एक दिन पुरानी एल्बम खोले बैठे थे तो पुरानी तस्वीरों को देख रहा था। अब डेंटिस्ट होने की वजह से सबसे पहली जो नज़र है वो जाती है दांतों पे। तो मैं देख रहा था कि मेरी स्माइल जो है वो बड़ी एक वाइट है और शाइनिंग है। मुझे कुछ डाउट हुआ, मैंने फौरी मोबाइल निकाला, जो रिसेंट पिक्चर्स थी मेरी उन्हें देखा तो मैं देख रहा था कि जो स्माइल पहले बड़ी वाइट थी अब वो थोड़ी डल हो गई है, उतनी अट्रैक्टिव नहीं है। तो बड़ा बोझल सा महसूस हुआ। फिर क्या था कि तजस्सुस हुआ तो मैंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में सर्च करना शुरू किया जो मौसर हों, सेफ हों और घर पे हम कर सकते हैं और अपनी दांतों को वाइट कर सकते हैं। बीइंग ए डेंटिस्ट बहुत सारी चीज़ों का मुझे पता था, कौन सी चीज़ें दांतों के लिए सेफ हैं और कौन से केमिकल्स ऐसे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और किन चीज़ों का क्या क्या नुकसान होगा। तो ये सारी जो रिसर्च थी, इसका सफ़र जो था वो बड़ा दिलचस्प था। बहुत सी गलतियों का निशानदेही हुई, बहुत सी गलत फहमियाँ थी जो क्लियर हो गई और कुछ ऐसी डिस्कवरीज, हैरानकुन किस्म के इंकशाफात हुए जो मैं आपसे आज शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं रूट ऑफ द प्रॉब्लम की, कि असल मसला कहाँ पे है। हमारे जो दांत हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है इनेमल, ये बिल्कुल एक कैनवस की तरह होती है कि हर चीज़ जो इनको टच हो रही है, वो खाने में हो, पीने में हो, वो इसके ऊपर अपना रंग छोड़ रही है। जैसे आप ग्लास को देखते हैं कि एक जगह से गिलास उठाया, दूसरी जगह पे रख दिया तो ग्लास के ऊपर भी जो उंगलियों के निशान है वो छप जाते हैं। इसी तरह हर चीज़ जो भी हम खाते हैं, चाय है, कॉफ़ी है, स्ट्रॉबेरीज, ब्लूबेरीज या जो भी मतलब कलरिंग कुछ फूड्स होती हैं, हर चीज़ का निशान जो है वो दांत के ऊपर रह जाता है। इन्हीं को हम स्टेन्स कहते हैं। और इसी तरह आपकी जो बढ़ती हुई उम्र होती है, ये आपकी एक जो डैशिंग किस्म की स्माइल होती है उसको स्पॉइल कर रही होती है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि ये जो स्टेन्स होते हैं ये परमानेंट नहीं होते। हम इनको कुछ ट्रिक्स के साथ, कुछ मेथड्स के साथ जो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे उनके साथ रिमूव कर सकते हैं। टीथ वाइटनिंग का ताल्लुक सिर्फ लुक्स के साथ नहीं होता, बल्कि ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है और आपकी जो असल अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है उसे आपकी स्माइल जो है वो शो करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल के दौर में अपनी सेल्फीज में एक्स्ट्रा ग्लो जो है वो किसे पसंद नहीं है। अब बात कर लेते हैं उन घरेलू नुस्खों के बारे में जो मैंने खुद भी ट्राई किए और बीइंग अ डेंटिस्ट अपने पेशेंट्स को भी ट्राई करने को कहा। उनमें से जो सबसे बेस्ट रिजल्ट्स मिले वो आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज़ है बेकिंग सोडा। ये घरेलू टोटकों का बादशाह कहा जा सकता है इसे। ये जेंटली आपके दांत को रब करता है और उसके ऊपर जो भी स्टेन्स लगे होते हैं उनको साफ कर देता है। दूसरी चीज़ है एक्टिवेटेड चारकोल। ये ब्लैक कलर का होता है, दिखने में थोड़ा सा अजीब लगता है, अब्रेसिव ये मटेरियल होता है और दांत की जो इनेमल की लेयर है उसको रगड़ता है हल्का हल्का और उसकी वजह से जो स्टेन्स है वो रिमूव हो जाते हैं। तो इसके यूज़ के लिए थोड़ा सा हमें एहतियात करना होता है कि हम इसको डेली नहीं यूज़ कर सकते। अगर डेली यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि इनेमल जो है वो वियर होता रहेगा, कमज़ोर होता रहेगा, उसके ऊपर कैविटी का खतरा भी बढ़ जाएगा और उसके साथ साथ फ्रैक्चर के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। और जब भी इसे इस्तेमाल करना है तो नरमी से ब्रश करना है या हाथ के साथ, उंगली के साथ अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाना कि ये कोई सिल्वर की चीज़ है कि हम उसको मांज रहे हैं, बल्कि हमारे दांत और मसूड़े हैं जिनको हम जेंटली रब करेंगे तब भी वो साफ हो जाएंगे। तीसरा मेथड है ऑयल पुलिंग। ये एक कदीम तरीकाकार है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एसेंशियल ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं, उसे मुंह में रखें तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए और उसके बाद कुली कर दें। इसका काम क्या है कि ये मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है और दांत के ऊपर जो भी स्टेन्स लगे होते हैं उनको खींच लेता है और इसके साथ साथ ये हमारे मसूड़ों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हर इलाज का अपना तरीकाकार है। ये अब आपने देखना है कि आपका जो लाइफस्टाइल है उसके लिए कौन सा सूट करता है, आप वो उसका इंतखाब कर सकते हैं। इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं कुछ सेफ्टी मेजर्स के बारे में आपको बता दूं कि जब भी इस्तेमाल करें अच्छे इंग्रेडिएंट वाली चीज़ इस्तेमाल करें, क्वालिटी की। ब्रश जब करना है तो इसको नरमी से करना है। बहुत ज़्यादा जोर लगाने से दांत ज़्यादा वाइट नहीं होते बल्कि ख़राब हो जाते हैं। वाइटनिंग प्रोडक्ट्स जो भी है अगर आप उनको डेली इस्तेमाल करेंगे उसका भी नुकसान है। ये ऐसे ही है जैसे एक पौधा है, उसकी जितनी मिकदार में पानी की ज़रूरत है आप उससे ज़्यादा दे रहे हैं तो वो ग्रो नहीं करेगा बल्कि ख़राब हो जाएगा। अब वाइटनिंग की जितनी ज़रूरत है, हमें मकसद है कि सिर्फ स्टेन्स को उतारना है। अगर हम बहुत ज़्यादा रगड़ते रहेंगे तो इनेमल को ख़राब होगा और उसकी वजह से दांतों में कीड़ा लगेगा और दांत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। तो ये जो सफ़र था ये सेल्फ डाउट से सेल्फ डिस्कवरी तक था। अब आपकी बारी है कि आपको कौन सा मेथड जो है वो अट्रैक्ट करता है या कौन सा आप यूज़ करते हैं और उसके क्या रिजल्ट्स हैं। लाजमी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि खूबसूरत जो स्माइल होती है उसकी तरफ जो सफ़र है वो पहले कदम से ही शुरू होगा और उसके लिए आपको आज से ही स्टेप लेना होगा।